होंगे और उस पर बात होगी कि हमारा जींद जिला जो इतना पिछड़ चुका है हर क्षेत्र में, या ना तो यहाँ कोई उद्योग धंधा है, ना यहाँ पर्यटन की सुविधाएं हैं और ना ही यहाँ कोई चिड़ियाघर वगैरह दूसरी सुविधाएं हैं। तो इसके लिए हर एक आदमी के मन में जो हमारे जींद जिले का जिसकी कर्म भूमि जन्मभूमि है, महसूस अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है कि अभी तक हमारे लिए यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं हुई जिससे हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिल सके। दूसरा हमारा एक मुद्दा और है, मेन मुद्दा, कि जींद जिला एनसीआर के अंदर, हमारा एनसीआर के अंदर लाया हुआ है, तो एनसीआर से हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है। उल्टे यहाँ जो भी साधन हैं, जो भी व्हीकल नौजवान लेते हैं अपने कमाई के लिए लेते हैं, ट्रैक्टर वगैरह ऑटो वगैरह है, तो हर एक की लाइफ 5-5 वर्ष कम हो गई है। ईंट भट्ठे हैं, ये भी मार्च के बाद चलाओ, प्रदूषण एनसीआर में होगा, तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। उसके लिए कल आम आदमी, हमारी माता बहनें, सभी नौजवान कल पुरानी अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और माननीय उपायुक्त महोदय जींद को एक ज्ञापन देंगे। वहां से सभी पैदल चल के जींद उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और पहली बार आप देखेंगे कि जींद की आम जनता, स्पेशल हमारी बहनें, वो जाग चुकी हैं और जींद के लिए एक आवाज बन चुकी हैं कि हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ जींद जिले में रोजगार होने चाहिए। भी हमारे प्रेस के साथी हैं, सभी ने मीडिया, सोशल मीडिया अपने हर तरीके से जींद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मेरे ख्याल में आप भी कटिबद्ध हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कल आप सभी का वहां पहुंचने पर स्वागत। तो राजनीतिक दल भी सारे रह रहे हैं इसमें। पॉलिटिक्स तो मैं भी करता हूँ, पॉलिटिक्स के और भी बहुत साथी हैं, कोई कांग्रेस के हैं, कोई बीजेपी के हैं, कोई आम आदमी पार्टी के हैं, और भी बहुत लोग आएंगे, लेकिन वो आम जनता की तरह से आएंगे और जींद के नागरिक की तरह से आएंगे और जींद के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक आवाज उठाने के लिए आएंगे। किस बैनर के नीचे इकट्ठे हुए सब? ये मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन जो हमारे पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा है। हम गांव-गांव, गली-गली जा करके अपनी नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं। हर एक आदमी के अंदर दिल में तड़फ है, उस पर बड़ा वाद विवाद भी होता है। बहुत से भाई, ज़्यादातर 99% महसूस करते हैं कि अब बहुत हो लिया, अब आगे मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन के साथ चल करके सभी साथी कल माननीय उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और हमारा जो ये जितना भी प्रदर्शन होगा गांधीवादी तरीके से, लीगल वे से, हमने परमिशन भी ली है प्रशासन से, बिल्कुल लीगल वे से चलेंगे। और आपको कहता हूं मैं, पुरानी अनाज मंडी से डीसी के ऑफिस तक इतनी कभी जनता अपने ज्ञापन में पहली बार आप देखेंगे, बिल्कुल शांति तरीके से। और प्रशासन से भी हमने अपील की है कि हमारा इसमें आप पूरा जो है सहयोग करें, क्योंकि अनाज मंडी से और डीसी के यहां तक पहुंचने लाइन नहीं टूटेगी, इतनी भारी संख्या में। केवल ज्ञापन देने से प्रशासन आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? देखो, आज प्रजातंत्र में एक ही बात होती है, लोगों के अनुसार। सरकार भी होती है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो प्रजातंत्र में जहां लोग इकट्ठे होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि आश्चर्य गिने जाते हैं। तो प्रजातंत्र में जहां जनता की आवाज होगी, सरकार नहीं, विपक्ष भी जागेगा, विपक्ष भी कहेगा कि हम करेंगे। अगर आगे आने वाला चुनाव भी हम इसके लिए भी हमने किया है। चुनाव हर एक पार्टी ये कहेगी, ये आपकी जो मांगे हैं, जींद जिले की जो मांगे हैं, चाहे औद्योगिक, हम चाहते हैं जींद जिला औद्योगिक नगरी बने, बहुत सारे उद्योग, 2-4 नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जींद जिले में। जींद जिले में जो नेशनल हाईवे हैं, तो उनका फायदा हम उठा सकते हैं। तो यहाँ कोई सरकार लीपापोती ना करे, जींद जिले को औद्योगिक नगरी बनाए। इसके साथ साथ दूसरी पार्टियों से भी, भाइयों से भी हम कहते हैं, भाई आप भी इस चीज में बढ़ चढ़ के भाग लो। दूसरा, हमारा जो रानी तालाब है, भूतेश्वर मंदिर है, ये ऐतिहासिक है। यहाँ सरकार 20-30 करोड़ रुपये लगाए और इसके साथ साथ कोई म्यूजियम है, पुराना बस स्टैंड है, कोई तारामंडल, और इसके साथ कोई पनोरमा टाइप एक्टिविटी जुड़े। तो यहाँ भी हमारा मध्य जो हरियाणा है, इसमें पर्यटन के क्षेत्र विकसित हो। इसके साथ जो भीड़ पड़ा है यहाँ, उस पर चिड़ियाघर प्रॉपर वे से हो, ऐसे नहीं वे फॉर्मेलिटी में, प्रॉपर वे से हो। और भी कई चीजें हैं हमारी जींद जिले की, धरोहर है जींद जिले की,
तो उन पे भी, जैसे सफेदों में भी एक दो जगह, कई और भी हैं, तो उनके ऊपर भी सरकार कुछ पैसा लगाए और ऐसा करे कि दूर देश विदेश से लोग यहाँ देखने के लिए आए, हमारे इससे भी नौजवानों को रोजगार मिले। शर्मा जी, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? 2024 के इलेक्शन नजदीक हैं, आपकी पार्टी के। हमारा संगठन है, कोई पार्टी नहीं है, मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन, और इस संगठन के तहत हम विकास की बात करते हैं, यहाँ के रोजगार की, नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं 2024 का जो चुनाव आएगा, उस चुनाव में हर एक पार्टी ये अपने मैनिफेस्टो में भी डाले कि भाई अब बहुत हो लिया, हम जींद का विकास हम करेंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक दिन इगरा में एक मीटिंग कर रहा था, एक वहाँ रेड्डू जो हमारे भाई हैं उन्होंने मीटिंग कराई हुई थी, तो एक नौजवान कहने लगा बाद में, जी मैं तो बीटेक करके गुड़गांव में लगा हुआ। मैं बेटा बहुत बढ़िया। बोले बढ़िया क्या, 3 घंटे आन के 3 जान के। मैं तू वहाँ कमरा लेके वहीं रह ले। बोला जी 42,000 तनख्वाह लगी है, 25-30 हज़ार का कमरा। तो बच्चों के साथ भी अन्याय है। अगर हमारे को 40,000 की यही तनख्वाह मिल जाती नौजवान को, शाम को घर आकर के उसका गुजारा हो सकता है। तो इतनी दूर रह के, हाँ सरकारी नौकरी बिल्कुल कम रहेगी, सरकारी नौकरी नहीं रही तो प्राइवेट जो उद्योग धंधों पैकेज मिलते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्राइवेट उद्योग धंधे उपलब्ध हो। क्या आपके पार्टी बीजेपी का विरोध करेगी? क्योंकि 9 साल से बीजेपी शासन में है हरियाणा में, और रोजगार की अगर बात करें तो जींद में नामात्र रोजगार है। आपने पहले भी शायद देखा होगा, हमारा जो संगठन है, किसी नेता का, चाहे चौटाला साहब हो गए, चाहे हमारे खट्टर साहब हो गए, चाहे हुड्डा साहब हो गए, चाहे वीरेंद्र सिंह हो गए, हम किसी का कभी कोई विरोध नहीं किया। बल्कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो हम इसलिए धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जींद की इस धरती की आवाज उठाई है, बार बार उठाई है, बांगर के नाम से उठाई है कि हमारा जींद बहुत पिछड़ चुका है। उनका तो हम धन्यवाद भी करते हैं।